मेडिकल कॉलेज की बहुत बहुत बधाई हो ठाकुर साहब। पतंग आसमान में कितनी भी ऊंची उड़े, उसकी डोर का सिरा सिर्फ एक ही हाथ में होता है। और जिस दिन उसकी डोर उंगलियों से छूट जाती है, पतंग का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तुमने उड़ती हुई पतंग को काटने की कोशिश की है। नहीं बाबूजी, कोशिश नहीं, जुर्रत। जुर्रत अगर सही दिशा में हो तो दुनिया बदल देती है, लेकिन एक गलत कदम पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या करता बाबूजी? मेरी हर बात का आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है, ना ना ना। एक बात बताऊं आपको, आप बाप नहीं हैं, बरगद हैं, बरगद, जिसकी छांव में कोई पेड़ पनप ही नहीं सकता। और वैसे भी ताला बंद करने में कौन सी बहादुरी है बाबूजी? ये देखिए, ऐसे ताला उठाया, ऐसे चाबी डाली, ये घुमाया, खुल गया, और ऐसे चाबी घुमाई, बंद। अब आप ही बताइए बाबूजी, इसमें मैंने कौन सा तीर मार लिया, बताइए? भाजी क्या कर रहे हैं? भाजी रुकिए। भाजी क्या कर रहे हैं आप? भाजी मत जाइए। भाजी 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 रुक जाइए। भाजी भाजी रुक जाइए। भाजी मंदिर है ये मेरा, और मंदिर पे कभी ताला नहीं लगता है। मैं उन हाथों को तोड़ डालूंगा तो इस मंदिर पे ताला लगाने की जुर्रत करेंगे।
जाओ, सभी अपने घर में जाओ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, जाओ अपने घर में जाओ, सभी जाओ। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, हमारे ठाकुर साहब अमर रहे, हमारे ठाकुर साहब अमर रहे, हमारे ठाकुर साहब अमर रहे, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब, 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 हमारे ठाकुर साहब आज के बाद हमारे ठाकुर साहब फैक्ट्री पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। मैं ये फैक्ट्री दान में दे दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। बाबूजी चलिए, चलिए बाबूजी, बाबूजी चलिए बाबूजी। कुंवर साहब, जीप पे ये बहुत जमती है। लगा दो इसे। बाबूजी, आत्महत्या की है हमारे बाप ने, सबके सामने कुंवर कुलदीप सिंह को झापड़ मारकर खुद को मार डाला। कुंवर साहब, औरंगजेब की मिसाल दी थी ना तुमने, मैं वो करूंगा जो औरंगजेब ने भी नहीं किया। औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाला था, मैं अपने बाप को चिता की आग में डालूंगा। भाऊजी के झापड़ का ऐसा जवाब दूंगा जिसमें आवाज की गूंज नहीं, आग की लपट होगी। लपट मतलब कल रावण जलेगा और साथ ही बाबूजी का वो मंदिर यानी फैक्ट्री भी जलेगी। खाली फैक्ट्री जलने से क्या होगा? बाबूजी तो नहीं जलेंगे ना? जलेंगे, बाबूजी भी जलेंगे, उनके भगवान भी जलेंगे। भगवान कैसे जलेंगे? फैक्ट्री में आग लगेगी तो फैक्ट्री के हनुमान मंदिर में भी आग लगेगी, और जब मंदिर में आग लगेगी तो बाबूजी हनुमान जी की मूर्ति को बचाने जरूर जाएंगे। उसी आग में बाबूजी भी जलेंगे।
मेरी कलेजे को ठंडक मिलेगी, मेरे मजा आएगा। अच्छा अच्छा, जब भक्त जलता है तो वो चिल्लाता है भगवान हमें बचाओ बचाओ। जब भगवान जलेंगे तो ऊका चिल्लाएंगे, हाँ? तो ऊका चिल्लाएंगे। मुगल राज का अंत हुआ, अंग्रेजी राज का भी अंत हुआ, और अब होगा बाऊजी राज का अंत। अम्मा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता। कितनी मजबूर हो गई हूं मैं। एक तरफ पति है और दूसरी तरफ बेटा, और दोनों ही गुस्से हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं दोनों का गुस्सा ठंडा। कुंवर साहब के साथ तुम कैसे शामिल हो सकते हो? बाबूजी के फैक्ट्री पे लॉक लगा दी, इतनी बड़ी गलती। माता जी, आज आपके बेटे को सरेआम झापड़ मारा गया है। अरे वो गुस्से में आकर अगर अपने बाप पर हाथ उठा देते तो? अरे ऐसा भी कान नसाई जमींदारी का। भाभी भगवान के लिए थोड़ा धीरे बोलिए। हम धीरे बोले? हमारी आवाज बंद करोगी तुम? हाँ, अलग की दरोगा हो? भाभी भगवान के लिए थोड़ा धीरे बोलिए, अगर बाबूजी सुन लेंगे तो। हाँ सुनेंगे तो सुन ले। अरे क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? मारेंगे हमें, झापड़ मारेंगे हैं, कुल्हाड़ी से मारेंगे। अरे तो मार ले। अरे ऐसी बेइज्जती की जिंदगी जीने से तो मौत अच्छी। माता जी, वो तो हम थी जसोदा जो रोक लिया कुंवर साहब को, वरना सरेआम बेइज्जती सहने के बाद इतने गुस्से में थे कि गोली मार देते अपने आप को। फिर क्या होता हमारा माता जी? कुंवर साहब को कुछ हो जाता तो। बिटिया, तुम जाओ और अपने बाबूजी को संभालो। मैं अपने बेटे के पास जाती हूँ, कहीं उसने गुस्से में आकर कुछ कर लिया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे आपका माता जी, हम सभी मर जाएंगे। ऐसी तानाशाही चलती रही ना इस घर में तो सब कटेंगे मरेंगे, सत्यानाश होगा इस घर का। क्या करे भाभी, बाबूजी का गुस्सा कैसे शांत करें? आज तो हाथ पैर विश्वास सभी जवाब दे रहे हैं। रीत, बाबूजी के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनके दिल में क्या चल रहा है जानो। वो कुछ भी कहे सुन लो, थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। वो दिल की भड़ास निकालेंगे और फिर सारी कड़वाहटें दूर हो जाएंगी। पर कैसे जाए बाबूजी के पास? उन्होंने बड़ी सख्ती से मना किया कि हम उनके पीछे ना आए। गुस्से में इंसान कुछ भी कह जाता है। तुम जाओ उनके पास, एक तुम ही हो जो उनका गुस्सा शांत कर सकती हो। जाओ। हे भगवान, आज तक जिंदगी में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी मुझे सजा मिले, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक जवान बेटे को सरेआम मुझे थप्पड़ मारना पड़ा। क्यों? क्यों? बाबूजी, वाह,
इतनी जल्दी बड़े भाई का असर छोटी बहन पर होने लगा? मना किया था ना, मेरे पीछे मत आना। फिर भी बाबूजी, हमें माफ कर दे, लेकिन क्या करते, आपको इस तरह से अकेला घुटता तो नहीं देख सकते थे ना। नहीं घुटूंगा मैं, क्योंकि आज के बाद अपने उस उद्दंड बेटे का मुंह भी नहीं देखूंगा। वो जिए या मरे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसे मैं अपनी जायदाद से, अपने परिवार से, अपनी दुनिया से, हर जगह से निकाल दूंगा। अपने दिल से निकाल पाएंगे उन्हें? बाबूजी, कुंवर साहब को अपने परिवार से निकालेंगे तो जसोदा भाभी भी जाएंगी। गलती राजवीर भैया की भी तो है ना, तो फिर वो भी जाएंगे और उनकी गलती की सजा ऐश्वर्या भाभी को भी मिलेगी। बाबूजी, फिर हमारे परिवार में बचेगा कौन? तो फिर क्या करूं मैं, क्या करूं? मालाएं पहनाऊं दोनों भाइयों को कि फैक्ट्री को ताला लगाकर उन्होंने मेरा नाम दुनिया में रोशन कर दिया है? जिस बेटे को इन हाथों से मैंने खिलाया, उसी को आज इस हाथ से मुझे मारना पड़ा, वो भी सबके सामने। बाबूजी, बाबूजी रुकिए, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी रुक जाइए, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपने गलती की है तो ये जान लीजिए आपने कोई गलती नहीं की। बाबूजी, कोई गलती नहीं की है। बैठिए बाबूजी। बाबूजी, अब सोचना यह है कि कैसे हमारा परिवार टूटने से बच सकता है। बाबूजी, अगर एक बार हमारे आंगन की हवेली के दो टुकड़े हो गए तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएंगे। बाबूजी, अब आपको कोई रास्ता निकालना है हमारे परिवार को जोड़ने का। बाबूजी, अगर गुस्सा होगा तो नफरत बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी तो गलत फैसले होंगे, गलत फैसले होंगे तो घर टूटेगा। बाबूजी, मोमबत्ती अगर पिघले नहीं तो बुझ जाएगी, रोशनी नहीं होगी। बाबूजी, आज सबसे पहले आपको अपने अंदर की नफरत पिघलानी होगी, तभी रास्ते मिलेंगे, तभी घर टूटने से बच सकता है। बाबूजी, कुंवर साहब को जो करना था वो उन्होंने कर दिया, पर बाबूजी आपको ऐसा कुछ करना है जिससे नफरत हारे और मोहब्बत जीते। कभी नहीं जीतेगी मोहब्बत, कभी नहीं जीतेगी। बाबूजी, आप कहते हैं ना कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो आज भी अच्छाई की जीत होगी, हर हाल में होगी। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, घर टूटने से बचेगा, हर हाल में बचेगा।